तो आज देखते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए ई-केवाईसी कैसे करना है। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से यूजी या फिर पीजी या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहा होगा तो उसको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाता है। तो पहले उसके लिए केवाईसी नहीं करना होता था, केवाईसी आधार कार्ड से होता है, लेकिन अब उसको केवाईसी करना जरूरी हो गया है। विदाउट केवाईसी वो एलिजिबल नहीं होगा स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। और ये ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि डुप्लीकेशन रोका जाए। ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट यूजी में भी पा गए स्मार्टफोन और उनको पीजी में फिर से टैबलेट मिलेगा। इस योजना का सिर्फ एक बार ही लाभ ले सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के थ्रू स्मार्टफोन टैबलेट मिलने लग जा रहा है। तो डीजी शक्ति पोर्टल पर कॉलेज और इंस्टीट्यूट द्वारा स्टूडेंट का डाटा अपलोड करके वेरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद रिलेटेड यूनिवर्सिटी से डाटा को अप्रूव किया जाता है और अप्रूव डाटा को रिलेटेड डिपार्टमेंट द्वारा लॉक किया जाता है। डाटा लॉक होने के बाद स्टूडेंट स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एलिजिबल होता है। तो देखते हैं कि स्मार्टफोन के लिए आपको ई-केवाईसी कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको डीजी शक्ति का ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है या फिर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डीजी शक्ति के ऑफिशियल वेबसाइट होंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी। उस पर आप जब क्लिक करेंगे वहाँ पे सर्च स्टूडेंट डिटेल आएगा। तो वहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल सेलेक्ट करना होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जैसे मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं तो उसमें सर्च करेंगे या फिर उसमें टाइपिंग करने के लिए भी आता है तो वहाँ पर सही सही टाइप करेंगे महात्मा गांधी, तो एक ही यूनिवर्सिटी आता है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है कॉलेज इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए। तो आप लोग बहुत सारे कॉलेज लिस्ट में कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपके लिए एक फ़ायदा होता है। आप देखेंगे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म पे या फिर देखेंगे जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, स्लैश के बाद देखेंगे 3 डिजिट कॉलेज कोड होता है। तो इसमें आप कॉलेज कोड डालेंगे तो आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, या फिर आप चाहें तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे खोजते रहें। फिर उसके बाद इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, कैप्चा डालना होता है। जब कैप्चा डालकर सबमिट करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट डिटेल आता है जिसमें कि इनरोलमेंट नंबर रहता है, स्टूडेंट का नाम रहता है, फादर मदर नेम, ईमेल आईडी रहता है, मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का डीओबी। और यहीं पर जो आधार ई-केवाईसी स्टेटस होता है वो पेंडिंग शो करता है ब्लू कलर में। उसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। इसके थ्रू आपको लॉगिन करना होता है। फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेरी पहचान का वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ अगर आपके पास पहले से मेरी पहचान का आईडी है तो यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, अगर नहीं है तो नीचे पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखता है जिसमें कि वहाँ दिया रहता है सेलेक्ट लॉगिन आईडी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा आईडी आएगा जिसमें कि यूजर नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप लोग कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आधार नंबर ही सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद इंटर आईडी और नंबर में जो भी ऊपर सेलेक्ट किए रहेंगे उसका नंबर डालेंगे। फिर नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो सही सही होगा। फिर उसके बाद आता है कैप्चा सॉल्व करने के लिए, यहाँ सॉल्व करना होता है, देख कर नहीं भरना होता है। चाहे एडिशन करना होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, कुछ भी ये लोग दे सकते हैं। जो आंसर होगा उसको डालेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। तो ऊपर मोबाइल नंबर आ जाता है डालने के लिए, तो वहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल नंबर ओटीपी भेजा जाता है, वो ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है गिवन नेम, वहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिर से डालेंगे। फिर पर्सनल मैसेज होता है जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर शो होगा, चाहे तो अपना नाम डाल सकते हैं या फिर कोई कोर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़र नेम आपको बनाना होता है, तो आप अपना एक यूज़र नेम बना लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज़र नेम होता है सेम वैसे ही इसका भी यूज़र नेम, आप चाहें तो इंस्टाग्राम वाला भी रख सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए जो सही लगे। यूज़र नेम बनाएंगे, नीचे पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद कैप्चा को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद कंसर्न देंगे, कंसर्न देने के बाद आ जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद साइन अप करेंगे। तो यहाँ पर आधार ई-केवाईसी का आ जाता है पॉपअप, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद साइड में आता है चूज ओटीपी मीडियम, चाहे तो आप ओटीपी आधार कार्ड वाले रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मंगा सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी मंगा सकते हैं। मोबाइल नंबर पर मंगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएगा आई एग्री आई डिसएग्री, तो आई एग्री पर आपको टिक करना होगा।
फिर उसके बाद कैप्चा सॉल्व करके वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आधार ई-केवाईसी OTP वेरिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको OTP डालना होगा, फिर उसके बाद वेरीफाई करना होगा। जब वो वेरीफाई कर लेंगे फिर उसके बाद एक बार और वेरीफाई करने के लिए आता है, वेरीफाई वन टाइम पासवर्ड। तो यहाँ पे OTP डालकर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप शो हो जाता है, योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड विथ ई प्रमाण मेरी पहचान, थैंक यू। अगर आपका आधार कार्ड से मैच नहीं होता है डाटा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जब एरर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अलर्ट करके शो करता है, इसमें आपको दिखाएगा स्टूडेंट का क्या चीज़ मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाकर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, नोडल अधिकारी होते हैं, उनसे आपको बात करना होगा। फिर वो लोग जब करेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आप आके दोबारा लॉगिन करके फिर से ई-केवाईसी करेंगे। और जिसका सक्सेसफुली हो जाता है, अब जो बैक जाकर जो था डिजी शक्ति पोर्टल पे, जब वहाँ से फिर लॉगिन करेगा तो इस बार उसका जो स्टेटस होगा आधार कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस, वो वेरीफाइड शो करेगा। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो अब के टाइम में आप स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यूजिक होंगे तो आपको 3rd सेमेस्टर नहीं तो 6 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर जाते जाते तक आपको स्मार्टफोन मिल ही जाता है। कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि पास आउट होने के बाद ही मिलता है। अब ये सब मैनेजमेंट वगैरह गवर्नमेंट का कॉलेज का जो होता है वो लोग जानेंगे कैसे इसको देते हैं। किसी स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर मिल जा रहा है, किसी स्टूडेंट को 6 सेमेस्टर में, किसी को पास आउट होने के बाद भी नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। तो ऐसा इसका प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप लोग ई-केवाईसी करके रखें। अगर ई-केवाईसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कॉलेज में जाएं, वहाँ देखें कौन डिजी शक्ति का ई पोर्टल का नोडल है, उससे आप जाके बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो वहाँ से उसको सही करेगा। फिर उसके बाद आप दोबारा ई-केवाईसी करेंगे तो आपका केवाईसी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहा है। अगर आपको ई-केवाईसी करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।